भूचुंबकीय अवयव तीन प्रकार के होते हैं: दिक्पात कोण, नमन कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पहला दिक्पात कोण। किसी स्थान पर अपने गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्र पूर्वक लटके हुए चुंबक की चुंबकीय अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल चुंबकीय आर्मेचर कहलाता है। इसी प्रकार किसी स्थान पर पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष से होकर जाने वाला ऊर्ध्वाधर तल भौगोलिक आर्मेचर कहलाता है। ये दोनों तल अलग अलग होते हैं। किसी स्थान पर भौगोलिक आर्मेचर और चुंबकीय आर्मेचर के बीच के न्यून कोण को उस स्थान का दिक्पात का कोण कहते हैं। चित्र में यह फाय द्वारा प्रदर्शित है। इसी प्रकार चित्र में H क्षैतिज घटक को बता रहा है, V ऊर्ध्वाधर घटक को बता रहा है और I परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित कर रही है। किसी स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक लटकी चुंबकीय सुई की अक्ष चुंबकीय आर्मेचर में क्षैतिज रेखा के साथ जिस कोण पर झुकी ठहरती है उसे उस स्थान का नति कोण कहते हैं। चित्र में यह थीटा द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। इसको दूसरे प्रकार में ऐसा भी कहा जा सकता है, किसी स्थान पर पृथ्वी की परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज के मध्य बने कोण को उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। चित्र में यह थीटा द्वारा प्रदर्शित है। तीसरा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है वह H द्वारा प्रदर्शित है। यह OC दिशा में है। इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर घटक V से प्रदर्शित है। यह ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में प्रदर्शित किया गया है। चित्र के अनुसार हम देख रहे हैं कि V ऊर्ध्वाधर घटक, उसकी दिशा OA है। क्षैतिज घटक H की दिशा OC है। परिणामी तीव्रता I की दिशा OB है। परिणामी तीव्रता I को हम दो घटकों में विभाजित कर रहे हैं। पहला क्षैतिज घटक I cos थीटा जो कि OA दिशा में है। ऊर्ध्वाधर घटक I sin थीटा जो कि OA दिशा में है। फिर से बता देता हूँ मैं। क्षैतिज घटक I cos थीटा OC दिशा में है। इसके लिए H इज इक्वल टू I cos थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक I sin थीटा OA दिशा में है, इसलिए V इज इक्वल टू I sin थीटा। अगर हम डिवाइड करते हैं तो V अपॉन H इज इक्वल टू I sin थीटा अपॉन I cos थीटा। I से I कैंसल, बचेगा tan थीटा। तो V अपॉन H इज इक्वल टू tan थीटा। इट मीन्स V इज इक्वल टू H tan थीटा। ये V H और I में, V और H में संबंध बताता है। दोनों समीकरणों को योग करके हम जोड़ते हैं तो H स्क्वायर करके हम जोड़ते हैं तो H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस I स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, I स्क्वायर कॉमन, तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आएगा V H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर।